हेलो स्टूडेंट्स, अपना नया टॉपिक है जो एक रह गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एक्सियल लाइन, ये लिखा हुआ है। अब एक्सियल लाइन पे क्यों, पहले तो ये समझो। ये देखो मेरे पास रिंग भी है। सपोज हम रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ट्राई करते हैं। ये मैंने रिंग ड्रॉ की है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज उसके अराउंड क्या है, चार्ज है उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दिया मैंने। तो ये सेंटर है। यहाँ पे मैं इसकी स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ। सपोज उस पर चार्ज है डी क्यू। इस डी क्यू का फील्ड क्या होगा? अभी ऐसा भी एक डी क्यू इधर भी एग्जिस्ट करेगा, उसका फील्ड अवे। तो दोनों डी क्यू एक दूसरे के फील्ड को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो आप कहीं पे भी ले लो, देखो आप यहाँ लेते हो तो यहाँ वाला डी क्यू कैंसिल कर देगा, यहाँ लोगे तो यहाँ ले जाओ। तो अगर हम रिंग की बात करें तो इधर वाले सेमी सर्कल का इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर वाला सेमी सर्कल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगा। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। अब जो सेंटर से लाइन पास कर रही है, ये पेन को देखो, ये आपकी तरफ आ रहा है। अब ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको। ये रिंग का सेंटर है और रिंग से ये सेंटर लाइन से जो लाइन पास कर रही है, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। तो अभी हमें सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस एक्सियल लाइन पे। तो रिंग के सेंटर पे ध्यान रखना, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एक्सियल लाइन। तो ये रिंग देखो, ये रिंग ऐसे बड़ी होती तो क्या था, इसका प्लेन पेपर के पैरेलल होता। अब ऐसे का मतलब क्या है, इसका प्लेन कैसा है, पेपर के परपेंडिकुलर। ये समझने की ट्राई करना भी। ये रिंग मैंने ऐसे नहीं बनाई है, ऐसे बनाई है, ऐसे पड़ी है। और हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की ट्राई कर रहे हैं जो सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे है। और रिंग की रेडियस क्या है, ए। और ये क्यू क्या है, टोटल चार्ज। ये सब मैंने लिख दिया। चलो देखो, अभी मैं सपोज यहाँ पे स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेता हूँ डी एल और उस पर चार्ज है डी क्यू। तो इस डी क्यू का यहाँ पे फील्ड क्या होगा, अवे। सपोज डी ई पॉजिटिव चार्ज है, सपोज ये रिंग अपनी पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड क्या होगा, अवे। अगर यहाँ आपने डी एल लिया तो ऐसा एक डी एल यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, वहाँ पे भी चार्ज डी क्यू होगा और उसका फील्ड भी क्या होगा, अवे, डी ई। तो ये रिंग है, देखो ध्यान से, ये ऐसे पड़ी है। यहाँ वाला डी क्यू और यहाँ वाला डी क्यू, दो लेंथ एलिमेंट मैंने लिए हैं, उनका फील्ड मैंने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, तो डी ई क्या है, डी ई इज स्मॉल फील्ड ड्यू टू डी क्यू, ये डी क्यू की वजह से। नाउ सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो मगर यहाँ इस लाइन को आगे ट्रेस करता हूँ, सॉरी एक्सियल लाइन को, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ये भी थीटा, ये सारे थीटा ही आएंगे। इस ऊपर वाले डी को सोल्व करो तो इधर क्या आने वाला है, कोस कंपोनेंट। तो डी ई कोस थीटा। और इधर क्या आएगा, उसका साइन कंपोनेंट। तो डी ई साइन थीटा। ओके, नीचे वाले डी को रिजॉल्व करो तो इधर इसके परपेंडिकुलर डी ई साइन थीटा और इधर इसका क्या आएगा, डी ई कोस थीटा। तो यू कैन सी साइन कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। और कोस कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, ऐड। तो यहाँ एक लाइन में लिख देता हूँ, साइन कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। तो साइन कंपोनेंट तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नेट फील्ड जो हम निकालने की ट्राई कर रहे हैं। एक बात ध्यान से देखना भी, डायपोल में आप लिख देते थे 2 डी कोस थीटा। तो यहाँ पे तो हमने 2 ही डी क्यू लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। डी क्यू तो यहाँ भी पॉसिबल है, डी क्यू तो यहाँ भी पॉसिबल है, डी क्यू तो यहाँ भी पॉसिबल है। तो जितने भी डी क्यू पॉसिबल हैं सबके कोस कंपोनेंट का सम करना है। तो आपको ये दिख दो ही रहे हैं, पर ये बहुत सारे डी कोस थीटा हो सकते हैं। तो जब ऐसी कॉन्टिन्यूटी आती है तो हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये समझो, इसको 2 डी ई कोस थीटा नहीं लिखना है, इट्स ऑल पॉसिबल डी ई कोस थीटा। जितने भी डी कोस थीटा हो सकते हैं सारे रिंग की वजह से, उनका सम का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब पहले देखो, डी ई निकालने के लिए ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो ये एक्स है, ये ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, पाइथागोरस थ्योरम से ये अपने लगाती हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ डी ई की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहले तो ये देखो, डी ई क्या होगा, के चार्ज कितना है, डी क्यू, चार्ज कितना है, डी क्यू, और डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो इस डी ई की जगह के डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट भी था और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब बचा कोस थीटा। इस डायग्राम को देखो भी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये एंगल थीटा। तो कोस थीटा क्या है,
कोस थीटा विल बी एक्स बाय एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट को मैं लिख रहा हूँ पावर 1/2। ओके, तो देखो ये डी की वैल्यू तो अपन ने निकाली के क्यूब बाय डिस्टेंस स्केयर, और कोस थीटा कहाँ से निकलेगा, डायग्राम से देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आने वाला है। तो कोस थीटा की जगह एक्स बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का रूट, उसको मैं लिख रहा हूँ 1/2। और ये रिंग का मतलब क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन अपने को रिंग पे करना है। तो यहाँ देखो क्या क्या कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, एक्स कॉन्स्टेंट है, ये एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की 1/2 और 1 ये ऐड होकर क्या हो जाएगी एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर की 3/2। और इंटीग्रेशन किसका होगा, डी क्यू का। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन रिंग, और वो कितना है क्यू। तो इस डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा क्यू, तो के एक्स बाय एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर रेज टू पावर 3/2 इंटू क्यू। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट एक्सियल लाइन, जो उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, और ए क्या इसकी रेडियस। ओके, और डायरेक्शन आप देख सकते हो अवे फ्रॉम रिंग, क्योंकि साइन कंपोनेंट तो कैंसिल होने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखो मैं यहाँ से आपको पहले भी बता चुका हूँ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। तो अगर आप सेंटर पे निकालना भी चाहते हो, अगर ये पी पॉइंट सेंटर पे जाता है, देखो पी पॉइंट अगर सेंटर पे जाता है तो एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, और इसमें एक्स को 0 पुट करो तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स को 0 पुट करते क्या आएगा 0। तो ई एट सेंटर क्या होता है रिंग पे 0। यहाँ देखो एक्स को 0 पुट करोगे। अब क्वेश्चन है, अगर रिंग बहुत छोटी है, सपोज ये अपनी रिंग बहुत छोटी है और हम बहुत दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो ये छोटी सी रिंग है और फील्ड आप बहुत दूर निकाल रहे हो। तो आप इस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर को लगभग इक्वल क्या लिख सकते हो, एक्स स्केयर, ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तब फील्ड क्या आएगा, देखो ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाय एक्स स्केयर की पावर 3/2। हमने ए को नेग्लेक्ट कर दिया। अब ये देखो क्या आएगा, नीचे एक्स क्यूब बचेगा, तो के क्यूब बाय एक्स क्यूब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाला है के क्यूब बाय एक्स स्केयर। दिस इज सेम एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का यही फॉर्मूला होता है। तो अगर हम रिंग के पास फील्ड निकाल रहे हैं, देखो ये रिंग है और इसके पास फील्ड निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। और अगर आप रिंग से, मान लो ये रिंग है मेरी, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और मैं फील्ड निकाल रहा हूँ 3 किलोमीटर पे, तो ये रिंग फिर किसकी तरह बिहेव करेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। ओके, तो ये सिलेबस अपने टॉपिक में तो नहीं है, ये टॉपिक अपने सिलेबस में तो नहीं है, पर आप इसको पढ़ लेना। ओके, ये छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ओके।